हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत बंधन में अभिनंदन करता हूँ अपने फेसबुक आईडी सौरभ मिश्रा जाफरगंज और अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट 2.0 पर। साथियों, हम आपको पढ़ा रहे हैं संविधान में आज आपको बताएंगे राज्यपाल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। प्यारे साथियों, सबसे पहले बात करते हैं हमारा जो संविधान है, संविधान में बताया गया है, हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 में बताया गया है, अनुच्छेद 1 में बताया गया भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा और वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगर हम बात करते हैं प्यारे साथियों राज्यपाल की बात करते हैं तो प्रत्येक राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा। इसका भी वर्णन हमारे संविधान में वर्णित है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं राज्यपाल की बात करते हैं तो संविधान के भाग 6 में राज्यपाल का वर्णन किया गया है। पहला पॉइंट आता है कि राज्य की कार्यपालिका किस भाग में वर्णित है, तो हम बताएंगे राज्य की कार्यपालिका भाग 6 में वर्णित है। यह आपसे आ गया प्रश्न कि राज्यपाल किस भाग के अंतर्गत वर्णित है, तो हम बताएंगे राज्यपाल भाग 6 के अंतर्गत वर्णित है। अगर हम बात करते हैं राज्य की कार्यपालिका की बात करते हैं तो राज्य की कार्यपालिका अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद 152 से, ठीक है, अनुच्छेद 152 से 237 तक वर्णित है। ठीक है, हाँ, ये जो है राज्य की कार्यपालिका जो है भाग 6 जो है वो अनुच्छेद 152 से 237 तक वर्णित है। अब इसमें आपको तमाम प्रकार की चीजें पढ़ने को मिलेंगी, जैसे राज्यपाल हो गया, ठीक है, राज्य का विधानमंडल हो गया, राज्यों के विधान परिषद हो गए, ठीक है, महाधिवक्ता हो गया, ठीक है, ये सब चीजें हम लोगों को राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत पढ़ना है। ठीक है, तो राज्यपालिका के अंतर्गत सबसे पहला पॉइंट है आपका राज्यपाल। ठीक है, जब हम राज्यपाल का वर्णन पाते हैं तो राज्यपाल जो है ये अनुच्छेद 153 से 167 तक वर्णित है। ठीक है, राज्यपाल का वर्णन अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्यपाल का वर्णन किया गया है। पॉइंट क्लियर है? तो राज्यपाल वर्णित है अनुच्छेद 153 से 167 तक। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले अनुच्छेद 153 की बात करते हैं। अनुच्छेद 153 आप सभी को पता होगा कि अनुच्छेद 153 में बताया गया है प्रत्येक राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा। ठीक, अब ध्यान देंगे एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। ठीक है, एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। अनुच्छेद राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होता है। राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक। जिस प्रकार से आपको बताए थे कि राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, ठीक उसी प्रकार से राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होता है। ठीक है, आपको हमने बताया था कि राष्ट्रपति जो होता है वो क्या होता है, वो क्या होता है, राष्ट्र की कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान होता है। ठीक है, जिस प्रकार से राष्ट्रपति राष्ट्र में नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रधान होता है, ठीक उसी प्रकार से राज्यपाल राज्य में कार्यपालिका का प्रधान होता है। राज्य में कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान होता है।
ठीक है, कोई दिक्कत? ध्यान देंगे, 7वां संविधान संशोधन किया गया था। कौन सा संविधान संशोधन? 7वां संविधान संशोधन। सातवां संविधान संशोधन 7वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था? सन 1956 में हुआ था। ठीक है, सन 1956 में जब 7वां संविधान संशोधन किया गया, इसमें ये प्रावधान किया गया, एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। एक व्यक्ति जो होता है, एक व्यक्ति एक राज्य से अधिक, 2 या 2 से अधिक राज्य का भी राज्यपाल बनाया जा सकता है। ठीक है, जैसे अगर कोई व्यक्ति है, जैसे मान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, ठीक है, तो आनंदीबेन पटेल को जरूरत पड़ी तो मध्य प्रदेश का भी राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। अभी अगर हम आनंदीबेन पटेल की बात करते हैं, जो उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल हैं, इसके पहले ये 2 राज्यों की राज्यपाल थी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ठीक है, इसके पहले उत्तर प्रदेश के पहले आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों की एक साथ राज्यपाल। तो पॉइंट क्या है? 7वां संविधान संशोधन 1956 में किया गया था। इसमें इसका प्रावधान किया गया कि एक व्यक्ति को एक या एक से अधिक अथवा 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद अनुच्छेद 155 में बताया गया है, अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 155 में बताया गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के कहने पर किसी विशेष व्यक्ति को राज्य का राज्यपाल नियुक्त करता। ठीक है, किसके कहने पर? प्रधानमंत्री के कहने पर। किसके कहने पर? प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति राज्यपाल का नियुक्त करता है। लेकिन किसके कहने पर? प्रधानमंत्री के कहने पर। प्रधानमंत्री जिस व्यक्ति को कहेगा, राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त करता है। ठीक है, अब ध्यान देंगे, अब ये राज्यपाल का पद होता है, क्या संवैधानिक पद है कि असंवैधानिक पद? राज्यपाल का पद संवैधानिक पद है कि असंवैधानिक पद है? तो साथियों, राज्यपाल का पद संवैधानिक पद है। राज्यपाल का जो पद होता है संवैधानिक पद होता है। ठीक है, संविधान में राज्यपाल का वर्णन किया गया है, इसीलिए यह एक संवैधानिक पद है। ठीक है, ध्यान देंगे, राज्यपाल को संविधान के अलावा कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। राज्यपाल को केवल संविधान कंट्रोल कर सकता है। राज्यपाल संविधान के अकॉर्डिंग काम करेगा, तो राज्यपाल के ऊपर कोई भी दबाव नहीं डाल सकता। ना तो प्रधानमंत्री, ना तो राष्ट्रपति, ना तो मुख्यमंत्री, कोई दबाव नहीं डाल सकता। पॉइंट क्लियर है? अब अगर हम बात करते हैं राज्यपाल की योग्यता, अनुच्छेद 157, अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की योग्यता का वर्णन किया गया। योग्यता, ठीक है साथियों, वैसे तो राज्यपाल की योग्यता के बारे में बात अगर हम करना चाहते हैं, इसकी भी वही योग्यता है जो राष्ट्रपति की योग्यता। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है? भारत का नागरिक को सबको पता है, तो आम भाषा की बात है। जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है, वो प्रश्न ये पूछा जाता है कि राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम कितनी उम्र होनी चाहिए? राज्यपाल के पद को धारण करने के लिए न्यूनतम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो राज्यपाल का पद धारण करने के लिए न्यूनतम 35 वर्ष की उम्र पूरी होनी चाहिए। जिस व्यक्ति की उम्र 35 वर्ष पूरी हो चुकी है, वह राज्यपाल बनाया जा सकता है। ठीक है, किसी लाभ के पद पर ना हो, ठीक है, पागल या दिवालिया ना हो। ठीक है, ये सब चीजें जो आम बातें हैं, ये सब हमको बताने की कोई जरूरत नहीं, ये सब चीजें आप जानते हैं। साथियों, अगर हम बात करते हैं 1983 में सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। 1983 में सरकारिया आयोग आया था। अब आपसे सीधा प्रश्न पूछ लेता है कि सरकारिया आयोग का संबंध किससे?
तो सरकारी आयोग का संबंध किससे है? राज्यपाल से है। ठीक है, सरकारी आयोग कब आया था? 1983 में आया था। ठीक है, तो सरकारी आयोग 1983 में आया था। इसने ये प्रावधान किया, राज्यपाल बनने की कुछ सिफारिशें की थी। ठीक है, राज्यपाल बनने की सिफारिश उसने यह किया था कि जो व्यक्ति जिस राज्य का राज्यपाल बने वह व्यक्ति उसी राज्य का न हो। ठीक है, जो व्यक्ति क्या हो, राज्यपाल बने। जैसे कोई अगर उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनता है तो राज्यपाल उत्तर प्रदेश का निवासी ना हो, बल्कि वह अगर उत्तर प्रदेश का निवासी है तो किसी दूसरे राज्य का राज्यपाल बने। ये सरकारी आयोग ने क्या किया था? सरकारी आयोग ने अपना मत प्रस्तुत किया था। तो प्रश्न आ जाएगा कि सरकारी आयोग का संबंध किससे, हम बता ले जाएंगे। सरकारी आयोग का संबंध किससे है? राज्यपाल से है। ठीक है, सरकारी आयोग का गठन कब हुआ था? 1983 में। पॉइंट क्लियर है साथियों? अगर हम बात करते हैं यहीं पर अनुच्छेद 156 की बात करते हैं, आर्टिकल 156, अनुच्छेद 156 में किसका वर्णन किया गया है? राज्यपाल की पदवधि की बात की गई है। राज्यपाल कितने वर्ष तक अपने कार्यकाल पर रह सकता है? तो साथियों वैसे तो राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन ध्यान देंगे राज्यपाल का जो पद होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। ठीक है, जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक राज्यपाल अपने पद पर बना रह सकता है, अन्यथा राज्यपाल को उसके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, वास्तव में तो संविधान में बताया गया कि राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन ये 5 वर्ष होता है ये सीमित नहीं। राष्ट्रपति जब तक चाहेगा तब तक राज्यपाल अपने पद पर बना रहेगा। अगर राष्ट्रपति चाह लेगा तो राज्यपाल को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। अर्थात राज्यपाल का पद क्या होता है? प्रसाद पर्यंत होता है राष्ट्रपति का। ठीक है, तो अनुच्छेद 156 में राज्यपाल के कार्यकाल का वर्णन है। ठीक है, राज्यपाल के पद अवधि का वर्णन है। पॉइंट क्लियर? अनुच्छेद 156। तो 153 हो गया, 155 हो गया, 156, 157। राज्यपाल का वेतन, राज्यपाल का वेतन, राज्यपाल का वेतन साथियों 3.5 लाख। राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख रुपए प्रतिमाह होता है। राज्यपाल की शक्तियां बात करते हैं अनुच्छेद 154। हमने आपको अनुच्छेद 154 नहीं बताया। ठीक है, अनुच्छेद 154 में किसका वर्णन है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती। ठीक है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। इसका वर्णन अनुच्छेद 154 में किया गया है। आगे ध्यान देंगे अनुच्छेद 164। अनुच्छेद 164 में बताया गया है, अनुच्छेद 164 इसमें बताया गया है राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति
अब आपसे प्रश्न आ जाए कि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो आप क्या बताएंगे? राज्यपाल करता है। ठीक है। इसके बाद साथियों महाधिवक्ता की नियुक्ति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है, और इस समय जो पेपर बनाए जाते हैं उसमें भी ये क्वेश्चन पक्का आ जाता है कि महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है। बहुत से विद्यार्थी राष्ट्रपति पर टिक मार करके चले जाते हैं। तो साथियों महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है। आगे ध्यान देंगे, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्य के निर्वाचन आयोग, राज्य के निर्वाचन आयोग, राज्य के निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। ठीक है। उपकुलपति, उपकुलपति विश्वविद्यालय के उपकुलपति की नियुक्ति राज्यपाल करता है, जबकि जो कुलपति होता है राज्यपाल खुद होता है। साथियों अगर प्रश्न आ जाए कि विश्वविद्यालयों का कुलपति कौन होता है, तो राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलपति राज्यपाल होता है। बल्कि राज्यपाल को अब इतना समय नहीं रहता है कि वो जाकर के प्रत्येक विश्वविद्यालय में जाकर के भ्रमण कर सकता है। ठीक है। अब राज्यपाल को बहुत ज्यादा काम रहता है, इसलिए राज्यपाल क्या करता है, प्रत्येक विश्वविद्यालय में जाकर के तो टहल नहीं सकता है, वो राज्य का विश्वविद्यालयों का कुलपति होता है। तो अपने कार्यभार को संभालने के लिए प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक उप कुलपति की नियुक्ति करता है, ताकि राज्यपाल का जो कुलपति का पद है उस पर कार्य किया जा सके। पॉइंट क्लियर है साथियों? ठीक है। अच्छा, किसी विद्यार्थी ने पूछा कि सर क्या जो होता है न्यायालय होता है, राज्य न्यायालय, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट जो होता है, क्या हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल कर सकता है? नहीं साथी, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति सिर्फ राष्ट्रपति करता है, राज्यपाल हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं कर सकता है। ठीक है। तो साथियों ये था राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। आज की क्लास बस इतना ही। जय हिंद साथियों। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। थैंक यू।